हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप टर्मिनल। मैं मुकुल आनंद आपका प्रेप टर्मिनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ाया था। देन सेकंड वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ाया था। आज इस पार्ट नंबर 3 में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, और हम डिविजिबिलिटी रूल्स को ही आज थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो आइए मेरा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसने मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा हो, वो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाकर मेरा वीडियो देख सकता है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो के। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहला हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ 2 के। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ पावर ऑफ 2 के पावर की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि देखो, टू की पावर n है। यहाँ पर अगर मैंने n की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पर ये 2 की पावर 1 हुआ। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। मतलब हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करना है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये 5 नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर होंगे, दैट्स मीन कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 की पावर 1 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होगा, उसमें आपको देखना है कि जो लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर हो। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पर n की जगह अगर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो इसके लिए जो डिविजिबिलिटी रूल बनता है, वो डिविजिबिलिटी रूल ये बनता है कि जो लास्ट 2 डिजिट जो होंगी उन वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर कोई भी किसी भी नंबर को, अगर कोई नंबर है और हमें चेक करना है कि वो 2 की पावर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, उसके लास्ट 2 डिजिट, यानी कि एक तो यूनिट प्लेस का डिजिट और एक 10th प्लेस का डिजिट, अगर ये दोनों डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो दैट्स मीन कि वो नंबर 2 की पावर 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको 2 की पावर 5 तक पढ़ाऊँगा। तो 2 की पावर 5 पढ़ने के बाद आप एक चीज़ रिलेट करेंगे, और वो चीज़ रिलेट क्या करेंगे मैं बता देता हूँ कि अगर पावर 1 थी तो हम लोग क्या चलिए मैं बाद में ही बताऊँगा। यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8 और मल्टीपल
ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। तो 2 की पावर 3 से कोई नंबर तब डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर n की जगह अगर 4 होता तो 2 की पावर n यानी कि 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16। और 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये बोलता है कि जो लास्ट 4 डिजिट है, अगर किसी नंबर से किसी नंबर को हमें अगर 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उस नंबर के लास्ट 4 डिजिट को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 16 से डिवाइड हो जाते हैं दैट्स मीन कि वो नंबर 2 की पावर 4 से डिविजिबल है। तो आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लेंगे n इक्वल टू 5। अब n इक्वल टू 5 यानी कि 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 32। अब 32 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई नंबर 32 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर के लास्ट 5 डिजिट 32 से डिविजिबल होंगे। तो अगर किसी नंबर के लास्ट 5 डिजिट 32 से डिविजिबल है दैट्स मीन कि वो नंबर 2 की पावर 5 से भी डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैं सिमिलैरिटी बता रहा था इस चीज़ में वो अब मैं कॉन्क्लूड कर देता हूँ। तो सिमिलैरिटी ये थी कि अगर हमने n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 2 रखा, n इक्वल टू 3 रखा, n इक्वल टू 4 रखा, n इक्वल टू 5 रखा, तो n इक्वल टू 5 अगर 1 रखा हमने तो उसके लिए हमें सिर्फ लास्ट 1 डिजिट को देखना पड़ रहा था। लास्ट 1 डिजिट ऑफ नंबर ये देखना पड़ रहा था। और अगर हमने n इक्वल टू 2 पुट किया 2 की पावर n में तो हमें लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ा। लास्ट 2 डिजिट को चेक करना पड़ा ना हमको, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर। और अगर हमने n इक्वल टू 3 पुट किया तो हमें लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर। और n इक्वल टू 4 लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट। तो यहाँ पर ये 2 की पावर n के डिविजिबिलिटी रूल के लिए ये एक सिनेरियो बनता है कि अगर n इक्वल टू 1 है तो हमें सिर्फ लास्ट वाला डिजिट चेक करना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आप निकाल सकते हो। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 32। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक सिनेरियो बनता है कि अगर 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 को हम 2 लिखेंगे। तो 2 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस पर होंगे दैट्स मीन कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और बाकी जो चारों नंबर हैं उनके लिए ये है कि इसके लिए जितनी पावर होंगी उतनी लास्ट की डिजिट, मतलब जैसे कि n की पावर 2 है तो हमें लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना होगा।
और अगर n इक्वल टू 3 है तो हमें लास्ट 3 डिजिट को चेक करके देखना होगा, और n इक्वल टू 4 है तो हमें लास्ट 4 डिजिट को चेक करके देखना होगा, और अगर n इक्वल टू 5 है देन हमें लास्ट 5 डिजिट को चेक करके देखना होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं डिवीज़न से रिलेटेड, तो उन पर मूव करते हैं। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब डिवीज़न तो हर किसी को पता ही होता है। यहाँ पर देखिए, ये होता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना। ठीक है, ये होता है आपका डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, तो इसी से जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे पहला ये है कि अगर कोई नंबर x की पावर n माइनस a की पावर n कोई नंबर p की पावर n माइनस q की पावर n अगर इस फॉर्म में है कोई नंबर, तो वो n की ऑल वैल्यूज़ के लिए p माइनस q से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर n इक्वल टू 1 है, तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अगर n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p माइनस q, यानी कि p माइनस q से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, यानी 1। और यहाँ पर अगर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई p माइनस q, अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होता है आपका a माइनस b एंड a प्लस b। अब मैंने यहाँ पर लिखा p माइनस q इंटू p प्लस q, इसको डिवाइड कर दिया मैंने p माइनस q से, तो ये आपका डिविजिबल हो गया। अब इसी तरह से आप देख सकते हो कि p क्यूब माइनस q क्यूब, इसको आपने डिवाइड किया p माइनस q से, तो p क्यूब रफ कर देता हूँ मैं आपको। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। तो ये डिविजिबल है। तो हमने n इक्वल टू 1, 2, 3 तीनों वैल्यूज़ पर हमने चेक कर लिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर p की पावर n माइनस q की पावर n अगर लिखा हुआ है तो n की जितनी वैल्यूज़ होंगे उसके लिए p माइनस क्यू से ऑलवेज डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिर p की पावर n माइनस q की पावर n। ये अगर n की वैल्यू
इवन नंबर, अगर n की वैल्यू इवन नंबर हो तो ये p प्लस क्यू से ऑलवेज डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा। ठीक है, वो कैसे देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर p की पावर 2 होगा माइनस q की पावर 2 होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे p प्लस क्यू से तो ये आपका डिवाइड हो गया, तो आपका क्या बचा, p माइनस क्यू। तो हाँ, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, p प्लस क्यू से डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें अगर 2 के बाद जो सेकंड आपका सेकंड जो n की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 4 होगी, ये 4 वैल्यू हो गई। तो p की पावर 4 माइनस q की पावर 4, इसको हमें p प्लस क्यू से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वाला जो इसे तो अभी हमने सॉल्व किया था, इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ऊपर लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। तो ये आपका p प्लस क्यू ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये n इक्वल टू इवन वैल्यू पर ऑलवेज ट्रू होगा कि वो p प्लस क्यू से ऑलवेज डिवाइड होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि चलिए, यहाँ पर तो हमने अभी p की पावर n माइनस q की पावर n की तो बात कर ली, p की पावर n और माइनस q की पावर n। लेकिन अगर वहीं पे p की पावर n प्लस q की पावर n होगा तो n की जितनी भी ऑड वैल्यूज़ होंगी, ऑड वैल्यूज़ मतलब 1 3 5 7 9 11 13, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके लिए ये हमेशा p प्लस क्यू से डिवाइड होगा, p प्लस क्यू से डिविजिबल बाई p प्लस क्यू। कैसे? सपोज करो हमने n इक्वल टू 3 रखा, तो p की पावर 3 प्लस q की पावर 3, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम p प्लस क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ नंबर से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं जो मतलब क्वेश्चन जल्दी करने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए फिर नई स्लाइड से शुरू करें। सबसे पहला फैक्ट है कि द डिफरेंस, देखिए
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड 13। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 और 3 और 5 और 7 और 9 और 11 और 13। तो दो लगातार अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे, अगर मैं उनका सम का डिफरेंस लेता हूँ, जैसे कि मैंने 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, अगर इसका मैंने डिफरेंस लिया तो उसका जो भी डिफरेंस होगा वो ऑलवेज 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे आप देख लीजिए 81 माइनस 49, तो 11 9 गए यानी 2 और 32। क्या 32 8 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल है मल्टीपल। 8 से डिविजिबल हो रहा है? हाँ हो रहा है। 8 4 ज़ा 32। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। अब देखो ऑड नंबर तो मैंने आपको बताया 1 3 5 7 9 11 13, ये आपके ऑड नंबर हो गए। और अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर आपके क्या होते हैं 2 4 6 8 10 12 14। इस तरह से 2 का डिफरेंस उसमें भी होता है और 2 का डिफरेंस इसमें भी होता है, लेकिन ये नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं और वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार, अगर जैसे आप देख लीजिए, जैसे मैंने एक तो 10 ले लिया, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 64, तो ये आपका कितना हुआ 36। क्या 36 4 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल है। 4 से ये 9 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी प्रूव हो गई कि भाई कोई नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर का डिफरेंस लें तो वो ऑलवेज 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि इससे काफ़ी बार सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर। जैसे अगर कोई नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, अगर 1 को अगर मैंने 6 टाइम लिख दिया, ठीक है, तो 6 टाइम अगर मैंने 1 को लिख दिया तो वो 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से और 101 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। चाहे आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा छोटा ही नंबर ले लेता हूँ, जैसे यही नंबर ले लेते हैं। 6 टाइम 1 लिख लिया और मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 मतलब 7, यहाँ पर 4 1 5 35, यहाँ पर कितना बचा 6 1, ये कितने 1 हो गए, 2 3 4, 8 ज़ा 56, तो 56 यहाँ पर
56, ये आपका 5 बचा, 5 के बाद आपने 1 लिया तो 7 7 ज़ा 49, 2 बचा और 1 3 21। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने 1 को 6 टाइम रिपीट किया तो वो 7 से डिविजिबल हो रहा है। ये हमने क्रॉस चेक कर लिया बेसिकली। तो इसी तरह से सब 11 से भी कर सकते हो आप, 13 से भी कर सकते हो, 21 से भी कर सकते हो। तो ये हमेशा इन नंबरों से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट, अगर एनी 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर को अगर मैं 2 बार लिख दूं, जैसे 25 एक 2 डिजिट नंबर है तो 25 ये मैंने 25 को 2 बार लिख दिया। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं इसको 101 से डिवाइड करता हूँ, 101 से 2 टाइम्स यानी कि 202, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 505 यानी कि 5। ये देखिए ये वाला 25 है, ठीक है। तो 505, तो ये 101 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई 3 डिजिट नंबर है, मतलब कोई नंबर है जैसे PQR एक नंबर है, PQR, तो इसको हमने फिर से PQR और लिख दिया, आगे बढ़ा दिया, जैसे 6 डिजिट का नंबर कर दिया, तो वो हमेशा 7 11 13 101। ये याद करने की चीज़ है, आप याद कर लीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन इजी करने में बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोई भी 3 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर स्टार्टिंग विद 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नेचुरल नंबर ही तो है अप टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं 3 3 कॉन्जिक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर लेता हूँ तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे। जैसे 6 से तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 9 10। अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 3 3, तो ये डिविजिबल हो गया 6 से, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेंगे तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जैसे कि जैसे हमने नेचुरल नंबर लिए थे 8 9 10, लेकिन इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि जो पहला नंबर होगा, जो कंसेक्यूटिव नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा, वो एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर ये एक इवन नंबर है तो वो जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो 24 से भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, अब
ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अगर 4 नंबर हैं, 4 अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, जैसे कि 7, 8, 9, 10, अगर 4 एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो वो 24 से डिविजिबल होंगे। देख लीजिए आप, 8 3 जा 24, 3 3, तो ये पूरा डिविजिबल हो गया। तो इसी तरह से 101 इंटू 102 इंटू 103 इंटू 104, अगर इस तरह से कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे, दे विल ऑलवेज डिविजिबल बाई 24। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर मैं बोलूं कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं और उनका हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर का हमने फिर डिफरेंस किया। जैसे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे ए और बी है, अब इनका हमने स्क्वायर किया, फिर उसका डिफरेंस कर दिया, तो ये तो आपका a माइनस बी ए प्लस बी होता है, यही तो हुआ। लेकिन जैसे आप देखो कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे, तो ये वाला जो नंबर है, b जो नंबर है, वो उस a प्लस 1 ही तो होगा, तो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही तो होगा। तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस a स्क्वायर, यही चीज़ तो होगी। तो ये 2a प्लस 1 मतलब a प्लस 1, यानी कि a प्लस b, यही चीज़ तो होगी। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं 7 और 8, तो 8 का हमने स्क्वायर किया, 7 का भी स्क्वायर किया और 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कर दिया, यानी कि 64, 49 हमने माइनस कर दिया। तो 14 में से 9 गया, आपका कितना बचा 5, 15। तो 15 क्या है आपका 8 प्लस 7। भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब जब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, एक 7 है और एक 8 है, तो इनका डिफरेंस तो ऑलवेज 1 आएगा कॉन्जिक्यूटिव के केस में। अगर 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो तो ऑलवेज 1 आएगा। तो जो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव वाले केस में आएगी, वो a प्लस बी ही तो आएगी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम मूव करते हैं। अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसका डिफरेंस करते हैं, तो जो भी नंबर आएगा वो ऑलवेज 8 से डिविजिबल होगा। देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अब इनका हमने सेकंड स्टेप में किया स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद हमने कर दिया इनका डिफरेंस।
तो डिफरेंस के बाद जो भी नंबर आएगा वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 8 होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं कैसे। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने क्या बताए थे आपको, 1 3 5 7 9 11 13। ये ऑड नंबर है। अगर मैंने दो नंबर उठा लिए जैसे कि 25 एंड 7 तो 7 का स्क्वायर किया माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ आपका 49 में से अगर मैंने 25 माइनस कर दिया तो आपका ये बचा 24। क्या 24 8 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल है। 8 3 ज़ा 24। तो जो भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 8 होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थोड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि P इज अ प्राइम नंबर, A is an integer, then आपका जो ये a की पावर p माइनस a जो होगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाई p जो प्राइम नंबर होगा ना उससे ऑलवेज डिविजिबल होगा। जैसे कि प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे 2 3 5। प्राइम नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। एक तो एक फैक्टर होगा उसका 1 और एक वो खुद ही अपने आप के फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर जो जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं या तो 1 एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ होते हैं वो, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 ये सब प्राइम नंबर है। तो मैं एक छोटा प्राइम नंबर लिख के आपको मतलब कर देता हूँ यार, क्योंकि फिर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप घर पे करके देख सकते हैं। तो जैसे कि 2 की पावर 3 माइनस 2। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 2 यानी कि 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, 2 टाइम्स डिविजिबल है। तो क्या ये जो लाइन लिखी हुई है ये प्रूव हो गई कि यहाँ पर a की पावर p माइनस a की पावर p माइनस a 8 माइनस 2 यानी कि 6 प्राइम नंबर का फैक्टर 3 का फैक्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगर n इज इक्वल टू ऑड नंबर हो तो 2 की पावर 2n प्लस 1 ये ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। कैसे?
ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। अगर मैंने ऑड नंबर के प्लेस पर 2 की पावर 2 इंटू 3 कर दिया प्लस 1 कर दिया, मतलब 2 की पावर आपका आ जाएगा ये 6 प्लस 1, यानी 2 की पावर 6 का मतलब होगा ये आपका 64 प्लस 1, क्या 65 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 है दैट्स मीन कि वो नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, अगर इसी में अगर n इक्वल टू इवन नंबर हो, n एक इवन नंबर है, तो क्या होगा कि ये जो आपका 2 की पावर 2n है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे आप देख लो, इवन नंबर आपके क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं आपके 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से आपकी ये इवन नंबर्स होते हैं। तो जैसे आप देख लीजिए 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है आपका 16, 16 माइनस 1 कितना होता है 15। क्या 15 5 का मल्टीपल है, 5 से डिविजिबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पर 0 और 5 में से 5 है, दैट्स मीन कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है कि अगर कोई नंबर 9 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 1 अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कोई भी नंबर, तो वो नंबर 3 से और 9 से डिविजिबल, ऑलवेज डिविजिबल होगा। क्यों होगा भाई? अगर n की वैल्यू हमने कुछ भी डाली, जैसे 1 2 3 कुछ भी आप n की वैल्यू डालोगे, तो क्या होगा? 9 10 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 9 इंटू 9, यही होगा। अब 9 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 9 इंटू 99। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ है, बिल्कुल। ये 9 से डिविजिबल है? हाँ है, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर n क्यू माइनस n की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, तो वो ऑलवेज डिविजिबल होगा आपका 6 से। जैसे भाई n की अगर कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 2 रख लो, 2 की पावर 3 माइनस 2, तो ये कितना हुआ? 8 माइनस 2 6 से डिविजिबल है। ये 6 से ही तो डिविजिबिलिटी की बात चल रही है, 6 से ये डिविजिबल है। ठीक है, और नेक्स्ट हम रख लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर 3 माइनस 3, यानी 27 माइनस 3, ये कितना हुआ? 24। तो 6 4 जा, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब रफ कर लेता हूँ मैं, देन लास्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर
p की पावर n प्लस q की पावर n प्लस r की पावर n प्लस s की पावर n एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाई p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस एंड सो ऑन। अगर n की जो वैल्यू है वो n ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर क्या 1 3 5 7 9, अगर इन सब में से कोई नंबर है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, कोई भी नंबर इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।